हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम NCERT 12th मैथ का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 का भी एक्सरसाइज करा दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करें, उस वीडियो को जाकर के देख ले, तभी जो है कि एक्सरसाइज 7.2 का जो एक्सरसाइज है ये समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक जो है हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से डायरेक्ट जो है कि जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों बोला क्या जा रहा है, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। ठीक है, तो मतलब यह फंक्शन दिया हुआ है, इसका जो है कि हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो है कि इससे पहले जो एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है ना, वो बिल्कुल उससे जो है कि डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2x अपॉन में क्या है 1 + x² है, और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे sin x इंटू में है sin cos x है। ठीक है दोस्तों, इसको जो है कि अगर आपको एग्जाम में मान के चलिए अगर क्वेश्चन जो है कि दे दिया जाएगा, तो आप किस तरीके से पकड़िएगा कि भाई किस तरीके का ये इंटीग्रेट है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें देख रहे हैं दोस्तों, हम डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे ना, तो डिफ्रेंशिएशन में एक u इंटू वी का फॉर्मूला से मतलब पढ़े थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद एक u/v के फॉर्मूला में मतलब जो है कि क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो वो इसी तरीके से है दोस्तों। ठीक है ना, अगर आपको इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन दिखे जैसे u/v है, ठीक है ना, ये u/v है और ये u इंटू वी है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं सभी में वही थोड़ा मतलब देखा गया। ठीक है ना, तो आप यहाँ से जो है कि इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, और 7.1 में देखिए ये बिल्कुल जो है कि डिफरेंट है दोस्तों। ठीक है, ये बिल्कुल जो है कि डिफरेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, और वो एक्सरसाइज 7.2 वाला जो क्वेश्चन है उससे मैच नहीं करता है। ठीक है, वो थोड़ा अलग है। तो चलिए दोस्तों अब हम एक्सरसाइज को जो है कि सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन जो है कि सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आप जो है कि आराम से वीडियो लेक्चर को देखिए और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सरसाइज 7.2 है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला नंबर में देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर में है, तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है कि 2x अपॉन में 1 + x² को इसको हम लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर है, क्या बोला जा रहा है, 2x अपॉन 1 + x² है। तो इसको पहला क्वेश्चन है, इसको आराम से बताएंगे और आराम से इसको समझिए। ठीक है, तो जो है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, पहला क्वेश्चन है इसीलिए आराम से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x अपॉन में 1 + x² है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट i मान लेंगे, ये सारा जितना है इसको i मान लेंगे। तो i मानेंगे, अब इसमें जो है कि इंटीग्रेशन का साइन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x अपॉन जो जैसा है उसको उसी तरीके से लिख दिए 1 + x², और इसको हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे dx भी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इतना तक करने के बाद दोस्तों अब हम ऐसा क्या करेंगे, ठीक है ना, इसमें जो कि ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सके। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे दोस्तों t मानना है, ठीक है ना, t मान के अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 1 + x² है। ठीक है, तो 1 + x² को अगर हम t मान लेंगे और t मान के जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x² का 1 तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन x² का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और 2x जो है ऊपर वाला ये मतलब कट जाएगा। ठीक है, तो इसी को हमको सबसे पहले काटना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि 1 + x² को क्या करें, t मान लेते हैं। ठीक है, तो t मान लिए हैं, तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इसको सबसे पहले हमको डिफ्रेंशिएट करना है।
तो डी वन का तो जानते ही हैं कि ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, प्लस अब डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और इधर क्या बचा डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो हम अब डी एक्स को जो है कि अकेला कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डी एक्स को जब अकेला कर देंगे तो डी टी अपॉन 2x हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे देखिए, तो ये dx है ना और यहाँ पे dx का आ गया है, तो dx के जगह पे हम dt अपॉन 2x पुट कर देंगे और 2x और 2x जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू, तो चलिए जो है उसको आराम से लिख लेते हैं। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को दोस्तों हम क्या किए हैं, t मान लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे t हो जाएगा और इंटू यहाँ पे dx के जगह पे हम डायरेक्ट क्या करते हैं dt अपॉन 2x पुट कर देते हैं, तो dt अपॉन 2x हो जाएगा और 2x और 2x जो है कि कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, तो i इज इक्वल टू क्या बचा है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है और dt अपॉन t बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये dt जो है कि यहाँ पे रहता तो यहाँ पे 1/t है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या समझेंगे कि 1/t ही है ना, बिल्कुल है। तो अब यहाँ पे जो है कि हम क्या जानते हैं कि तो यहाँ पे चलिए एक ऐसा इस तरीके से आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए इसको काट देते हैं ये स्टेप को। तो यहाँ पे चलिए जो बचा है उसको चलिए आराम से, यहाँ पे जो है कि 2x है और नीचे में t है, ठीक है ना। तो ये तो कट गया है, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा t और इंटू dt, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, कि 1 अपॉन t है, तो इसको हम log t, log का तो मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log का जानते हैं ना कि अगर log t है, जैसे 1 अपॉन में t है, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो log t हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं log अब मोड में t हो जाएगा, ठीक है। ये जो है कि सॉल्व हो चुका है, ठीक है। जब इंटीग्रेशन हो गया है तो इसको हम यहाँ पे कांस्टेंट मतलब लगा देंगे, एक c ऐड कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, तो log t, अब t के जगह पे क्या दे, ठीक है ना। तो t हम क्या देंगे ना कि जैसे t ये माने थे ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में t इसको माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे t के जगह पे हम आराम से क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना है और क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को भी यहाँ पे नोट करते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर है, 2 नंबर में क्या, आप चलिए फटाफट से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। log x का स्क्वायर है अपॉन में x है, ठीक है ना, यहाँ x है, ठीक है। तो अब चलिए इसको भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसको i मान लेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में x हो जाएगा और यहाँ पे dx। तो अब देख रहे हैं क्या कि log x है, ठीक है ना। तो log x का जो है कि दोस्तों डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। जब 1/x डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो x जो है नीचे वाला ये कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा देर आपको सोचना है, ठीक है ना, कि किसको हम t मान के डिफ्रेंशिएट करें ताकि वो कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम log x को जो है कि यहाँ पे दोस्तों हम t मान ले रहे हैं, ठीक है, t मान लिए। तो अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देना, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो d log x अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx हो जाएगा। तो अब देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू dt/dx, ठीक है। तो अब हमको dx लाना है, ठीक है ना। तो dx को अकेला कर देंगे, तो dx अपॉन इक्वल टू में क्या हो जाएगा dt/x, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अब हम जो है dx के जगह पे dt अपॉन x को पुट कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना, देख रहे हैं बहुत ही आसान है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पे अब log x को जो है कि हम t मान लिए हैं, तो इसके जगह पे हम t का स्क्वायर कर देंगे, t का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो, और x है तो x को अभी रहने देना है, और इंटू dx के जगह पे दोस्तों क्या हो जाएगा dt अपॉन में x, ठीक है। तो dt अपॉन में x, तो अब x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा।
तो अब बचा क्या है, चलिए उसको लिख लें। तो यहाँ पे टी का स्क्वायर बचा हुआ है, टी का स्क्वायर और इंटू में डी टी, ठीक है। तो अब चलिए इसका हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, तो आपको पता ही है कि टी का स्क्वायर है तो इसमें एक पावर ऐड हो जाता है और ये पावर वाला जो है एक बार नीचे भी आ जाता है, ठीक है। 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया है तो अब यहाँ पे कांस्टेंट आपको लगा देना है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे ऐड कर दीजिए 2 1 को, ठीक है। 2 + 1 तो यहाँ पे टी का पावर 3 और नीचे भी 3 हो जाएगा और कांस्टेंट लगा दीजिए। अब जो है दोस्तों कि टी के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो टी के जगह पे हम क्या माने थे, तो log x को t माने थे। तो t के जगह पे आराम से हम क्या करेंगे, log x का क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। और नीचे भी 3 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट लगा दीजिए और ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक 2 नंबर बन चुका है, तो अब चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन इसको भी लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा देखते हैं, बनाते हैं। तो 3rd नंबर में क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि 1 में है x + x log x है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है ना, कि हम क्या करेंगे ऐसा ताकि ये क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो इसमें सबसे पहले तो हमको करना क्या है कि इसको लेट कर लेना है i = ठीक है। i = हमको लेट कर लेना है और इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। 1 में क्या है x + x log x है और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है ना, कि x + x log x है, ठीक है। 1/x + x log x है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x को जो है ना कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे जब x को जो है कि हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में x, ठीक है। x बाहर रहेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस, अब यहाँ से भी x कॉमन आ गया तो log x बचेगा यहाँ पे, तो log x दे देंगे और यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम 1 + log x को जो है कि t मान लेते हैं, ठीक है। इसको जब t मान के हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 तो 0 हो जाएगा और log x जो है ये तो 0 हो, मतलब सॉरी 0 नहीं, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है ना। x आ जाएगा, फिर x से x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो 1 + log x को हम t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन आप करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे 1 का तो 0 ही हो जाएगा और log x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1/x, ठीक है। और dt/dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको dx का लाना है, तो dx को अकेला करेंगे तो x इधर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में दोस्तों आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x जो है कि इधर आ जाएगा, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे dx के जगह पे आराम से dt/x पुट कर देंगे। तो i = क्या हो जाएगा, तो 1/x तो रहेगा और t किसको माने 1 + log x को, ठीक है। तो यहाँ पे t हो जाएगा और इंटू dx के जगह पे आराम से हम क्या करेंगे dt/x को पुट कर देंगे और x जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा t, ठीक है, 1/t, ठीक है। तो अब 1/t का जब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या होता है, तो log t हो जाएगा, ठीक है। इजीली यहाँ पे हम जानते हैं ना कि log t का क्या होता था डिफ्रेंशिएशन, तो सॉरी यहाँ पे इसको हटाइए। जैसे हम पढ़े थे ना log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, तो 1/x होता था, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है कि अब हम 1/t का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे log t हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया है तो आराम से कांस्टेंट को लगा देंगे और i = ठीक है। तो i = क्या हो जाएगा मतलब इसको मोड में रखना है और t के जगह पे क्या है, तो t किसको माने 1 + log x को ना, तो यहाँ पे t के जगह पे 1 + log x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हो गया है, तब कांस्टेंट को लगा देना है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो साइन एक्स इंटू साइन और फिर ब्रैकेट में कॉस एक्स है, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ नंबर है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर में क्या है, तो साइन एक्स इंटू क्या है, साइन इंटू में फिर कॉस एक्स है ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में कॉस एक्स है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आराम से दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले आई मान लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं। उसके बाद चलिए इसको बनाते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है और फिर साइन एक्स है और इंटू फिर क्या है साइन और फिर ब्रैकेट में कॉस एक्स है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन गिवन है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है और फिर साइन और ब्रैकेट में फिर कॉस एक्स है, ठीक है। तो ऐसा हम क्या करें, ठीक है ना, ताकि ये कट जाए, ये इसमें से कोई कट जाए, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस एक्स है, ठीक है। अगर कॉस एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं और कॉस एक्स को टी मानेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स और साइन एक्स से ये कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए वही करते हैं। तो आराम से हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी मान लेंगे और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करना है तो आराम से यहाँ पे डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो जानते ही हैं क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डी टी अपॉन में डी एक्स, तो आपको डी एक्स का लाना है ना, तो डी एक्स को अकेला करना है तो डी टी अपॉन ये माइनस साइन एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस साइन एक्स। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू अब जो है कि फिर ये साइन भी है, ठीक है, और यहाँ पे कॉस एक्स को दोस्तों हम क्या माने हैं, टी माने हैं। तो आराम से कॉस एक्स के जगह पे टी हो जाएगा और डी एक्स के जगह पे हम क्या करेंगे, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स को दे देंगे, ठीक है, माइनस साइन एक्स पुट कर देंगे। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि ये साइन एक्स और साइन एक्स जो है कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो माइनस को चलिए हम बाहर कर लेते हैं। तो माइनस को हम चलिए बाहर कर लिए हैं, तो अब जो बचा है उसको आराम से चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन टी, ठीक है, और ये डी टी है। तो अब जो है कि इसको भी तो इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इसको अब इसका जो है कि इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो साइन टी है, ठीक है ना, तो साइन का जो है कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, कॉस होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन है तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस में, ठीक है ना, तो माइनस कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए करते हैं। तो माइनस है और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको चलिए ब्रैकेट में रखते हैं, फिर माइनस क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस टी हो गया है और यहाँ पे जो है कि क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया है। तो हमको क्या करना है, कांस्टेंट लगा देना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस और टी के जगह पे क्या है दोस्तों, तो टी किसको माने हैं, तो कॉस एक्स को ना, तो आराम से टी के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों कांस्टेंट अब लगा दिए हैं। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि साइन है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद है और फिर क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए इसको आराम से लिख लेते हैं। तो क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी है, उसके बाद फिर क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ये इंटू में है। तो चलिए इसको सेट कर देते हैं। तो चलिए इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा जो है कि इसको इस तरीके से देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से इंटीग्रेशन करना जो है कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, ठीक है।
तो दिमाग क्या लगाना होगा दोस्तों कि एक हम यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं, ठीक है ना। क्या फार्मूला जानते हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी है ना, तो साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो उसी फार्मूला पे हम इसको जो है कि थोड़ा तोड़ेंगे और आगे जो है कि इसका मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम जो है कि इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा जो है कि इसको फार्मूला पे इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो इसका फार्मूला एक क्या है कि साइन ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और इंटू फिर क्या है कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। ये फार्मूला है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है। और तो इसका क्या हो जाएगा, तो 2 साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी और इंटू फिर क्या होता है कॉस ए प्लस बी, ठीक है। और फिर पूरा का डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 है हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका फार्मूला है, ठीक है ना। ये फार्मूला है आपका यह जो है कि याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी फार्मूला पे अब जो है कि इसको हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे तो इसके एक जगह पे क्या है तो ए एक्स है, ठीक है, और एक जगह पे क्या है ए एक्स है। कोई बात नहीं, चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको चलिए साइन ए एक्स इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू फिर क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। अब इसका जो है कि फॉर्मूला चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूला में। तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, और साइन तो साइन दे देंगे और ए के जगह पे क्या है ए एक्स प्लस बी है, तो ए मतलब ए प्लस बी, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा डायरेक्ट, तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और इंटू अब कॉस ए प्लस बी है, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे कॉस ए के जगह पे ए एक्स है और प्लस यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। और पूरा का डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों इतना को करने के बाद हमको कितना आया, इतना आ गया, ठीक है। तो इतना हमको प्राप्त हो चुका है। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई सबको मान लेते हैं, ठीक है, सबको आई मान के इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसको हम दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं। तो साइन ए एक्स प्लस बी जो है तो इसको हम क्या करते हैं साइन 2 को अंदर कर लेते हैं, ठीक है, साइन 2 ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और अपोन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। इसको हम इतना को जो है दोस्तों हम इतना कर दिए, ठीक है, इसको जो है कि इतना लिख दिए हैं। तो अब चलिए यहाँ पे अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ए एक्स है, ठीक है ना, 2 ए एक्स प्लस बी साइन 2 ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो अब हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे 2 ए एक्स प्लस बी को जो है कि यहाँ पे टी मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं 2 ए एक्स प्लस बी को अगर हम टी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी 2 ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब जो है 2 को तो अब डिफ्रेंशिएट 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। आराम से देखिए दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल कोई घबराने का इसमें बात नहीं है। तो यहाँ पे अब ए एक्स प्लस बी का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चलिए इसको हम अगले स्टेप में कर लेंगे, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी अपॉन में डी एक्स और इधर क्या बचेगा डी टी अपॉन में डी एक्स बचेगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा और ए एक्स का जो है दोस्तों क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो ए एक्स का तो ए ही होगा, ठीक है, और बी कांस्टेंट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली जो है कि 2 इंटू ए आ जाएगा और डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो अब डी एक्स को अकेला करना है तो डी टी अपॉन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है, ये 2a है। तो आराम से यहाँ पे डी टी के डी एक्स के जगह पे डी टी अपॉन 2a पुट कर देंगे इसके जगह पे। तो चलिए इसको अगले पेज में जो है कि करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए जो बचा हुआ था उसको आराम से लिख लेते हैं। तो साइन 2, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ए एक्स प्लस बी को जो है कि 2 ए एक्स प्लस बी को जो है टी मान लिए हैं, ठीक है ना, इतना को टी मान लिए हैं। तो इसके जगह पे आराम से हम टी दे देंगे, ठीक है, 2 के जगह पे टी दे देते हैं और यहाँ पे इतना हो गया है। तो अब जो है इसका मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा 2 बचा हुआ, ठीक है, ये 2 है तो 2 को भी दे दिए, ठीक है।
और यहाँ पे डी एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a है तो 2a हो गया। तो अब क्या करते हैं, 2a को हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से चलिए इसको बाहर कर देते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/2a और फिर क्या बचा हुआ है अंदर में, तो साइन टी अपॉन में 2 बचा है और डी टी। ठीक है, इंटू डी टी अभी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है। तो अब i इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2a है और 2 को जो है कि बाहर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4a और फिर इंटीग्रेशन साइन टी। ठीक है, और डी टी। तो अब साइन टी का इंटीग्रेशन दोस्तों हम डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4a, साइन टी का क्या होगा माइनस, ठीक है, कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन हो गया है तो अब कांस्टेंट को लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 1/4a और यहाँ पे माइनस को आगे कर लेते। ठीक है, अब कॉस है और टी के जगह पे दोस्तों हम क्या माने थे, तो टी के जगह पे ये माने थे ना 2ax + b। तो आराम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को चलिए बाहर कर देते। ठीक है, 2ax + b हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट अभी लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों फाइनली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। तो चलिए ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया दोस्तों तो आप कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद जो है कि इस क्वेश्चन को हम जो है कि आराम से डिटेल में एक वीडियो में जो है कि सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो 5 नंबर सॉल्व हो चुका है। तो अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, रूट में है, रूट के अंदर है ax + b है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे रूट के अंदर है ax + b है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है ना, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। देखिए तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट i इज इक्वल टू जो सब क्वेश्चन में करते आए हैं और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा ax + b और यहाँ पे dx। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हमको अभी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, ये रूट है ना, तो रूट को हटा देते हैं। ठीक है, रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूट को हटा देते हैं। ठीक है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ax + b अगर इसके पावर में 1/2 अगर दे दे, ठीक है, तो ये तो रूट हट जाएगा। तो ये तो आप जानते ही हैं 1/2 अगर पावर में दे देंगे तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ करेंगे क्या, ठीक है, कि ax + b को जो है दोस्तों कि हम t मान लेंगे। ठीक है, ax + b को हम चलिए t मान लेते हैं। तो ax b को जो है कि हम ax + b को t मान लिए हैं। तो अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dAx अपॉन में dx और dB/dx इज इक्वल टू dt अपॉन में dx हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलिए इसका हम ये जो है कांस्टेंट है ये तो बाहर ही आ जाएगा और इसका तो 1 यहाँ पे dx/dx का इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो इधर a आ गया है और इधर क्या बचा dt/dx। तो हमको dx को वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो dx अकेला कर देंगे तो यहाँ पे dt/a हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कर दिए हैं दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे आराम से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन देंगे और ax + b के जगह पे हम क्या माने, t माने इसको। ठीक है, तो आराम से इसके जगह पे t पुट कर देंगे। t का पावर में क्या हो जाएगा 1/2 और dx के जगह पे क्या हो जाएगा, तो dt/a हो जाएगा। ठीक है, तो dt/a। तो a को दोस्तों हम क्या करते हैं कि a को बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1/a हो जाएगा, ये इधर बाहर कर दिए इसको और अंदर क्या बचा है t का पावर 1/2 और dt। अब इसका चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, t का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, हम तो बहुत बार करते हुए आए हैं 7.1 में, बहुत बार इस टाइप का मतलब इंटीग्रेशन किए हैं। तो 1/a और इसका क्या हो जाएगा, t का पावर 1/2 + 1 और नीचे भी ये पावर में आ जाएगा, मतलब +1 जुट जाएगा और नीचे भी इसका पावर में जो था वो आ जाएगा 1/2 + 1 और प्लस यहाँ इंटीग्रेशन हो गया है। तो अब कांस्टेंट को लगा देना है।
तो अब चलिए इसका जो है कि कर लेते हैं। तो 1/a, और इसका जब हम करेंगे टी का पावर तो 2 तो 2 और 1 प्लस में है, ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा। टी का पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आ जाएगा और कांस्टेंट लगा देना है। अब चलिए इसको जो है कि पलट देते हैं, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। तो चलिए यहीं स्टेप में कर लेते हैं। तो 1/a है, तो अब इंटू में इसको जब पलटिएगा तो क्या आ जाएगा 2/3 और इंटू टी का पावर में 3/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। तो अब यहाँ तक तो कर दिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा जगह कम रहा है, ठीक है, तो आराम से चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, नीचे ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 में क्या हो जाएगा 3a, ठीक है। और t के जगह पे दोस्तों हम क्या माने थे, तो ax प्लस b ना, तो आराम से t के जगह पे हम क्या करेंगे ax प्लस b को पुट कर देंगे और ऊपर पावर में क्या है 3/2, तो 3/2 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट। तो ये दोस्तों फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो क्या है 7 नंबर है ना, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को आराम से लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन गिवन है आपका, ठीक है, x है और फिर क्या है रूट में है x+2 है, ठीक है, x+2 है। इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो आराम से सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे i, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और x इंटू में फिर क्या है तो रूट में है x+2 है, ठीक है, और dx, ठीक है, लगा देंगे। तो अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि x+2 को जो है दोस्तों क्या करेंगे कि t मान लेंगे, ठीक है, x+2 को हम t मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x+2 को हम t मान लेते हैं। उसके बाद थोड़ा कैमरा फोकस नहीं कर रहा ना, तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए x+2 इक्वल टू में t, मतलब x+2 को t मान लिए हैं। तो अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे, ठीक है। तो इसका हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कुछ यहाँ से हासिल नहीं होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब यहाँ पे dx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो dx का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और d2 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या dt/d है, तो इसका तो मतलब 1 ही हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पे क्या बचा, तो dx इक्वल टू में dt आया है, ठीक है। तो आराम से हम dx के जगह पे dt को दे देंगे, ठीक है, पुट कर देंगे। तो अब चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए i क्या हो जाएगा, तो x इंटू, अब x+2 को तो हम t मान लिए ना, तो आराम से इसके जगह पे हम रूट के अंदर t दे देंगे और इंटू dx के जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ dt हो जाएगा, ठीक है, dt। और चलिए अब यहाँ तक तो हो गया है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे t है, ठीक है। तो ऐसा हम क्या करें ताकि ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे t के जगह पे यहाँ से हम कुछ वैल्यू बनाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से x+2 है ना, तो इसको हम t को जो है कि यहाँ पे क्या करेंगे, t के जगह पे हमको वैल्यू पुट करना है ना। तो आराम से दोस्तों यहाँ पे चलिए हम समझाते हैं आपको। तो चलिए, हाँ, तो यहाँ पे यहीं पे इतना जगह में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इस सबको अभी छोड़ दीजिए। तो x के जगह पे दोस्तों हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखिए, अगर 2 को जो है कि इक्वल टू के यहाँ पे देखिए, चलिए करते हैं x+2 = t है, ठीक है। अगर हम 2 को इस साइड ले आते हैं, ठीक है, तो इधर तो क्या हो जाएगा t माइनस, तो x का यहाँ पे हमको जो है कि वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t और 2 जो है कि प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x = t-2 आ जाएगा, ठीक है। तो x के जगह पे दोस्तों आराम से हम क्या करेंगे t-2 को पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, देखिए आराम से, बहुत ही ईजी है, ठीक है।
तो x के जगह पे क्या दे देंगे आराम से हम t-2 को पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो आया था t-2। अब यहाँ पे देखिए, तो अब रूट टी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रूट टी को अभी रहने देंगे, ठीक है। रूट टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब रूट टी को जो है कि दोस्तों ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट में जो है अंदर में दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टी और फिर रूट में क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस दे देना है, और यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा रूट टी, ठीक है। रूट टी हो जाएगा और यहाँ पे डी टी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो x के जगह पे हमने ये काम किया था, ठीक है। तो यहाँ तक अब जो है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी और आगे करना है। तो यहाँ तक इस स्टेप तक जो है कि हमने कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए आगे हमको क्या करना होगा, ठीक है ना, कि अब इसको हम थोड़ा सा जो है कि अब क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो रूट को हटाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे रूट को जो है कि यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 हम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से रूट को पहले हटा लेते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, टी और इंटू में टी का पावर में क्या हो जाएगा 1/2, और फिर माइनस है और फिर 2 और टी को हटा देंगे, मतलब रूट को हटा देंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और डी टी हो जाएगा इस तरीके से। तो अब हमको क्या करना है कि अब देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है, ठीक है। तो बेस सेम है तो इसका पावर में दोस्तों कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है ना, इसका पावर में 1 छुपा हुआ है। तो ये दोनों बेस सेम है तो ये पावर दोनों क्या होता है ऐड हो जाता है, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का पावर 1 और प्लस यहाँ पे इसका भी पावर जुट जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा -2 और टी का पावर 1/2 और डी टी। तो चलिए अब इसका जो है कि पावर जो है कि ऐड कर देते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 3 यानी 3/2 हो जाएगा, और फिर -2 और फिर क्या हो जाएगा टी का पावर में 1/2, ठीक है, और डी टी। तो अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे t का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस में 1 हो जाता है, और इसका पावर में जो है कि वो नीचे भी आ जाता है, ठीक है। 3/2 + 1 और माइनस, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसका भी तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t का पावर 1/2 और पावर में जो 1/2 + 1 हो जाएगा, और नीचे भी 1/2 + 1 आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट लगा देना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे i इज इक्वल टू, तो अब चलिए यहाँ पे अब कैलकुलेशन है इसको कर लेते हैं। 2 1 जा 2 और 2 3 जो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे 5/2 और नीचे भी 5/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस और 2 इंटू में क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3, तो टी का पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 हो जाएगा, और कांस्टेंट को लगा देना है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, अब इसको जो है दोस्तों पलट देते हैं, ठीक है। तो ये 5/2 जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5, और टी का पावर में 5/2 हो जाएगा, और -2 इंटू, अब ये भी पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, और टी का पावर 3/2 हो जाएगा, और कांस्टेंट को लगा देना है। तो अब देखिए अब तो बन ही गया, ठीक है। अब टी के जगह पे जो माने हैं, क्या माने हैं टी के जगह पे, तो x + 2 को माने हैं ना टी, तो आराम से टी के जगह पे x + जो है कि 2 दे देंगे, तो 2/5, और टी के जगह पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x + 2, ठीक है। x + 2 का पावर में 5/2 माइनस, अब यहाँ पे इसको चलिए ऐड कर देते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3, और t के जगह पे क्या हो जाएगा तो x + 2 और पावर में 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट लगा दीजिए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका सॉल्व हो चुका है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 7 नंबर सॉल्व हो चुका है, तो अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 नंबर देखिए दोस्तों बोला क्या जा रहा है, ठीक है। तो 8 नंबर में है x और फिर रूट के अंदर क्या है 1 + 2x² है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर है, तो x है और फिर रूट के अंदर क्या है 1 + 2x² है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, लेट करते हैं i इज इक्वल टू, ठीक है। तो i कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू में रूट में 1 + 2x² और फिर dx, ठीक है।
तो अब यहाँ तक कर लिए हैं, तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं कि अब इसमें किसको टी माने, तो इसमें 1 + 2x² को टी मान लेते हैं। ठीक है, 1 + 2x² को टी मान लेते हैं। और इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d1/dx और d2x² अपॉन में dx = dt/dx। ठीक है, ये तो 1 है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2x² है। ठीक है, तो 2x² का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन यहाँ क्या हो जाएगा, तो 4x। ठीक है, और फिर यहाँ पे dt/dx। ठीक है, अब जो है कि dx को अकेला करना है तो dx इधर आ जाएगा और 4x इधर चले जाएगा। ठीक है, dt/4x। तो यहाँ से dx के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, तो dt/4x। ठीक है, तो अब देखिए i = यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू में यहाँ पे रूट के अंदर इस सबको t माने इसको, तो यहाँ पे t दे देंगे और इंटू अब dx के जगह पे dt/4x हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पे dt/4x, अब यहाँ पे क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 4 बचा हुआ है, चलिए इसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो i = यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, √t बचा हुआ है और dt। ठीक है, यहाँ पे 1/4 को चलिए बाहर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे dt बचा है। ठीक है, अब रूट को चलिए हटा देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, i = 1/4 और t का पावर में 1/2 और dt। ठीक है, तो अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 t का पावर में 1/2 और +1 हो जाएगा, और पावर में जो है वो नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट को लगा देना है। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम इंटीग्रेशन हो गया है, कांस्टेंट भी लगा दिए हैं। तो i = यहाँ पे 1/4 और t का पावर में क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 3/2। ठीक है, तो 3/2 और नीचे भी 3/2 और प्लस कांस्टेंट। तो अब चलिए इसको जो है पलट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 और 2/3 हो जाएगा। और t के जगह पे दोस्तों हम क्या माने थे, तो 1 + 2x² को t माने थे। ठीक है, तो आराम से t के जगह पे दे देंगे 1 + 2x²। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, पावर में इसका 3/2। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट। अब जो है इसको चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 + 2x² और पावर में 3/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, 2/12 है, तो यहाँ पे काट के क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इतना आंसर हो जाएगा आपका। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन है, 8 नंबर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो अब 9 नंबर क्वेश्चन चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में है 4x + 2 और फिर रूट में क्या है, x² + x + 1 है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो ब्रैकेट में है 4x + 2 और फिर क्या है, फिर ब्रैकेट क्लोज है और रूट के अंदर क्या है, x² + x + 1 है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है और उसके बाद कुछ नहीं है। तो अब चलिए इसको भी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आराम से हम लेट कर लेंगे i = ठीक है, तो आराम से 4x + 2 और फिर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x² + x है और +1 है। ठीक है, और यहाँ पे dx। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमको ऐसा क्या करना है। ठीक है, ताकि ये बन सके, तो हम x² + x + 1 को जो है कि t मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम t मान लेते हैं, x² + x + 1 को जो है t मान लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो फाइनली जो है कि अब x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा और इसका तो कोई मतलब है नहीं। और dt का जो है कि डिफ्रेंशिएशन चलिए कर लेते हैं t का। ठीक है, तो dt/dx हो जाएगा। तो अब dx के जगह पे हमको वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे dx इधर और 2x इधर आ जाएगा, तो dt/2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इस क्वेश्चन को आगे क्या करना है देखते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x + 2 और फिर इंटू में रूट में क्या हो जाएगा, इसको तो t मान लिया है ना, इतना को t मान लिया, तो यहाँ पे t हो जाएगा इंटू, अब dx के जगह पे क्या हो जाएगा dt/2x। ठीक है, इतना तक तो हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे करना क्या था कि x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी के कारण जो है कि ये हो गया। ठीक है, तो आप जो है कि पूरा जैसे ये डिफ्रेंशिएशन करना है तो पूरा कीजिएगा। ठीक है, हम शॉर्ट में कर दिए हैं, तो चलिए इसको जो है कि यहाँ x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन, और जो है कि फिर 1 का तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी जो है कि ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे चलिए इसको कर लेते हैं। तो i = ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे 4x + 2 है तो आराम से 4x + 2 दे देंगे, और रूट है यहाँ पे तो आराम से रूट को भी रहने दीजिए। तो यहाँ पे 2x है ना, तो इसके जगह पे क्या हो जाता, तो यहाँ पे 2x + 1, तो यहाँ भी 1 ही हो जाता। ठीक है, तो 2x + 1 इसके जगह पे आ गया है dx के जगह पे। ठीक है, तो अब चलिए इसको थोड़ा काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। यहाँ पे 4x + 1 है, सॉरी 4x + 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 2x + 1 है, तो ये जो है कि एक बार कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे जो है कि 2 बच जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते, ठीक है ना, चलिए मान के चलिए यहाँ 2 कॉमन ले लिए हैं, और तो यहाँ पे क्या होता है 2x + 1। ठीक है, तो वही दोनों कट गया है, तो यहाँ पे 2 आ गया, और फिर √t, और इंटू क्या बचा है यहाँ पे dt बचा है। ठीक है, तो चलिए इसको भी जो है कि इंटीग्रेट कर देते हैं। 2 कांस्टेंट है, चलिए 2 को बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पे √t है, तो चलिए रूट को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा और dt। तो अब यहाँ पे चलिए अब जो है कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे 2 और t का पावर में यहाँ पे 3/2 होगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, 3/2, और डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया है, तो कांस्टेंट को लगा देना है। तो i = यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको पलट देते हैं। ठीक है, पलट दीजिएगा तो 4 क्या हो जाएगा 3, और t का क्या माने हैं, तो t का माने हैं इतना ना, x² + x + 1, तो आराम से t के जगह पे पुट कर देंगे, x² + x + 1 हो जाएगा, और इसका पावर में क्या है 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट को लगा देना है, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर हो गया है, अब चलिए 10 नंबर को देखते हैं। तो चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 1/x - √x है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है ना, तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है भाई, तो 1/में है x - √x है। ठीक है, तो चलिए इसको भी जो है कि लेट कर लेते हैं, i मान लेते हैं। ठीक है, तो i = क्या हो जाएगा 1/में x - √x। ठीक है, और इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है, और dx। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो क्या करना है कि हमको यहाँ पे अब जो है कि किसको t मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करेंगे। ठीक है ना, i क्या हमको काम करना है कि इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं 1। अब यहाँ पे √x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं x है। ठीक है, तो x को हम क्या करेंगे, x जो है कि हम 2 बार √x लिख सकते हैं ना, तो 2 बार जो √x × √x को x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है कि √x को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो 2 √x है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक √x आ जाएगा, और माइनस और 1। ठीक है, -1 हो जाएगा, √x कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, तो अब इस फॉर्म में ले आए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब हमको करना क्या है कि √x - 1 को जो है कि क्या करेंगे t मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे √x - 1 को जब हम t मान लेंगे तो अब इसका चलिए डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी रूट एक्स अपन में डी एक्स और डी सॉरी यहाँ पे माइनस है और फिर यहाँ पे डी वन बाई डी एक्स, ठीक है। अब टी का भी तो करेंगे तो डी टी अपन में डी एक्स, तो यहाँ पे इतना कर दिए हैं। तो अब देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो हम जानते ही हैं क्या होता है, 1 अपन में 2 रूट एक्स होता है, ठीक है। और -1 का तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे डी टी अपन में डी एक्स, ठीक है। तो हमको डी एक्स का निकालना है ना वैल्यू, तो यहाँ पे डी एक्स को इस साइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा डी टी और 2 रूट एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो आराम से हम क्या करेंगे, डी एक्स के जगह पे 2 रूट एक्स को पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं 1 अपन में यहाँ पे रूट एक्स है और इसको तो टी मान लिए, रूट एक्स माइनस 1 को टी माने तो इसके जगह पे टी हो जाएगा और डी एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी अपन में 2 रूट एक्स, ठीक है। अब रूट एक्स और रूट एक्स दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा ये 2, तो 2 को चलिए बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपन में 2 बाहर आ जाएगा, तो जो बचा है चलिए उसको आराम से लिख लेते हैं। 1 अपन में टी बचा है और इंटू डी टी। तो अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो log 1 बाई टी का जो होता है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log टी, ठीक है। तो आराम से i इज इक्वल टू 1 बाई टी और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों log टी हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हो गया तो यहाँ पे कांस्टेंट को लगा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो log टी है ना, तो यहाँ पे 1 अपन में 2 और log, ठीक है। log हो जाएगा t हम किसको माने हैं, तो रूट एक्स माइनस 1 को t माने हैं ना। तो आराम से इसके जगह पे हम क्या करेंगे कि रूट एक्स माइनस 1 पुट कर देंगे t के जगह पे, ठीक है। तो रूट एक्स माइनस 1 कर देंगे और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कि आपका जो है कि सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कि आपका सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पे आप कांस्टेंट को लगा दीजिए, ठीक है। और ये जो है कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको जो है कि इस एक्सरसाइज में जो है कि कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन तक इस पार्ट 1 के नाम से वीडियो है, ठीक है। और हम पार्ट 2 में जो है कि ये क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। जहाँ तक कर पाएंगे हम कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।